अरे हिरन भाई कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं आपसे ज़रूर दोस्ती करूँगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नज़र पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से कहीं गया हुआ था और उस दिन हिरन अकेला था। मौका देखते ही लोमड़ी कौवे के पास गई। अरे नमस्कार हिरन भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं आपके जंगल में ही एक गुफा के पास रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं किसी भी अनजान जानवर से दोस्ती नहीं करता। जिसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मैं उसी से दोस्ती करता हूँ। देखिए ना, इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा दुख सुख नहीं पूछता, कोई भी मुझे नहीं बुलाता। अब देखिए ना, आप ही इस जंगल में नए आए हो और आपको मैंने प्रस्ताव दिया दोस्ती का, आपने भी मेरा कहना नहीं माना। लोमड़ी की मीठी मीठी बात सुनकर हिरन का दिल पसीज जाता है और वह लोमड़ी से दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों दोस्त हो जाते हैं। वह साथ साथ घूमते हैं। अभी हिरन मित्र, एक बात बोलूं, मुझे जंगल में एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए खाना है। वहाँ पर तुम जी भरकर और पेट भरकर खाना खाना, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं खाने के लिए। वह हिरन को खेत में ले जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! धन्यवाद भाई, तुम एक अच्छे मित्र हो जिसने मुझे इतना अच्छा खाना मुहैया करवाया। आज के बाद तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वह खाना खाकर वापिस आते हैं। पीछे जिस किसान का वह खेत होता है, वह किसान वहां पर आ जाता है। अरे किस जानवर ने खाया, उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर हिरन और लोमड़ी प्लान बनाते हैं और वहीं पर फिर खाने के लिए जाते हैं। अरे इस हिरन को क्या पता, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाती हूँ कि ये खा खा कर मोटी हो जाए, फिर इसके बाद तो इसको मैंने ही खाना है। फिर किसान खेत में आता है और वह जाल लगाकर चले जाता है। प्लान के मुताबिक जब हिरन और लोमड़ी खेत में आते हैं तो हिरन उसमें फंस जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है,
बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर वहां पर कौवा आता है और कौवा हिरन से कहता है, मित्र, मैंने कहा था ये लोमड़ी सही नहीं है, तुम इससे मित्रता मत करो, मगर तुमने फिर भी इससे मित्रता की। वह हिरन को बताता है कि कैसे तुमने किसान से बचना है। वह हिरन को कहता है, मित्र, तुम जब वह किसान आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो, और वह जाल खोलेगा और तुम भाग लेना। मैं तुम्हें बैठकर टोंट मारूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मर गया हूँ। ठीक है कौवे मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वहाँ किसान आता है और हिरन वैसे ही करता है। किसान को लगता है कि हिरन मर गया है। जैसे ही वह जाल खोलता है, हिरन वहाँ से भाग जाता है। एक बार की बात है, एक जंगल में सफेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है। इतने में वहाँ बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना, तुमने कहना नहीं माना। ये देखो, तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश, बचाओ, मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारी नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाए, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है, तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं, तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता। क्या जरूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम भी मत जाना लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी,
बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो। मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो। तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ। तूने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में भवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहो गधे मित्र, कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारा? अरे शेर भाई, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, आप कैसे हो? अरे मित्र, मैं बिल्कुल सही हूँ। चलो आज जंगल में हम दोनों घूमने चलते हैं। जब शेर और गधा एक साथ जंगल में घूमने जाते, तो जंगल के सभी जानवर उन्हें देखकर वहां से भाग जाते। गधे को ये लगता कि शायद वह मुझे देखकर भागते हैं और मुझसे डरते हैं। देखो मित्र, ये सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं। यह मुझसे कितना डरते हैं। एक बार शेर और गधा जब जंगल के रास्ते जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे जंगली कुत्ते दिखाई दिए। गधे ने जंगली कुत्तों को देखकर जोर जोर से गुस्से से आवाज निकालनी शुरू कर दी। वह सभी जंगली कुत्तों ने देखा और देखकर डर के मारे भाग गए। यह सब देखकर गधा बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है मित्र, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे दोस्त, खुश ना हो तो क्या, मुझे देखकर सभी जंगली कुत्ते डर के मारे भाग गए। इन सभी जंगली जानवरों को मुझसे कितना डर लगता है। अच्छा, ये बात है, सच कह रहे हो तुम। ये तुम्हें देखकर डर रहे थे या ये मुझे देखकर डरते हैं? मित्र, कभी भूल कर भी इन कुत्तों के झुंड में मत घुस जाना, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। गधे ने शेर की बात को सुना और समझ गया कि मुझे कभी भी अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए और ना ही किसी के भरोसे किसी से दुश्मनी लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को
हमारी यह गधे और शेर वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि हर एक अपडेट आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूंगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है। भेड़िया बेचारा डरकर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है। ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू। हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है, भाग जा यहाँ से। मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और
वह सोचने लगता है कि वाकई ही बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज दोनों को मैं आज तो मैं पेट भर कर खाऊंगा। ये खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भर कर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।